सोसाइटी ने ऐसा फिट करके रखा है कि आप अगर एक सर्टेन लेवल का कोई चीज़ पास नहीं कर पा रहे हो तो आप फेलियर हो। हमारा कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है खुद को लेकर कि हम आगे ट्राई करने से ही डरते रह जाते हैं। सक्सेसफुल इंसान की डेफिनेशन सबकी डिक्शनरी में अलग अलग होती है, फिर भी हम दूसरे की चीज़ों को देख के उस रेस में दौड़ रहे होते हैं कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं जिसका मेरे पास कोई एविडेंस शायद नहीं मिलेगा, बट आई वॉन्ट टू से कि जब आप ये बिलीव करना शुरू करते हो कि दुनिया आपकी फेवर में काम कर रही है, जो भी सिचुएशंस में आप लाए जा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक हायर वर्जन की तरफ ले जाने के लिए है। हेलो, आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ रील दैट वॉज सेइंग यू कैन नेवर लूज, ईदर यू आर गोइंग टू मेक इट और यू आर गोइंग टू मेक इट। सही सुना, सत्य वचन। आप कभी भी किसी चीज़ में हार नहीं सकते। यू आर नॉट अ फेलियर। बट हमें हमेशा ऐसा लगता क्यों है? तो इसका सिंपल सा रीज़न तो पहला यही है कि सोसाइटी ने ऐसा फिट करके रखा है कि आप अगर एक सर्टेन लेवल का कोई चीज़ पास नहीं कर पा रहे हो तो आप फेलियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा क्लास में एक लेवल का मार्क्स नहीं ला पा रहा है तो वो फेल है। और वो जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमें सिर्फ परफॉर्म करने के लिए नहीं, हमें सीखने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो बस किताबों तक ही सीमित रह गया है। उसका कोई अर्थ ना ही सीख पाया है और ना ही हम किसी को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद भी जाने अनजाने खुद पर और दूसरों पर ये थोप देते हैं कि वो एक फेलियर है, वो जीत गया, वो हार गया। इफ़ यू हैवंट रीच टू अ सर्टेन लेवल देन यू आर अ फेलियर। इफ़ यू आर नॉट डूइंग certain things better than one person then you are a failure। और ये इतना ज़्यादा हमारे अंदर बैठ गया है कि हमसे अगर कभी भी कुछ नहीं होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है खुद को लेकर, खुद की कैपेबिलिटीज़ को लेकर, कि हम आगे ट्राई करने से ही डरते रह जाते हैं। मतलब दिस थिंग इज़ रियल, आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट। हम हमेशा अपना हर एक चीज़ कंपेयर करते रहते हैं, अपना दिमाग, अपनी बॉडी, अपना स्टेटस, सब कुछ। मेरा दिन प्रोडक्टिव था कि नहीं, उसने इतना कर लिया, मैं नहीं कर पाई, मैं अपना टाइम ठीक से यूटिलाइज़ कर रही हूँ या नहीं, बाकियों से मैं पीछे तो नहीं हूँ, कोई मुझसे आगे तो नहीं निकलता जा रहा है। ये सब हम जाने अनजाने अपने आप को फ़ील करवाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमारा हर एक पल इसी में जा रहा है कि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं। बैठना तो हमें सिखाया गया ही नहीं है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, इफ़ योर गोल इज़ टू लर्न समथिंग देन यू कैन नेवर लूज़। अगर आप किसी चीज़ में अपना समय देते हो, अपनी एनर्जी देते हो और उसका रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। आपने कुछ तो उससे ऐसी चीज़ सीखी है जो इंटरकनेक्टेड होगी आगे वाली चीज़ से। और ये कोई किताबी बातें नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कई बार महसूस किया है कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। हम भले ही उसका रिज़ल्ट हमारे मन मुताबिक हो या ना हो, उस टाइम पे मैंने भी खुद को फेलियर कंसीडर किया है, हम सब करते हैं। बट वो कहीं न कहीं आगे ज़रूर काम आता है। आई नो अ बॉय हु इज़ वेरी वीक इन स्टडीज़। उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, क्लासेस वो बहुत मुश्किल से पास कर पाता है, पर उसका दिमाग बहुत तेज़ है। बिज़नेस में, सोशल स्किल्स जो भी कह लो, बहुत तेज़ है। तो क्या उसको आप फेलियर कह सकते हो अपनी लाइफ में? नहीं। और इसका ऑपोज़िट सोचो कि एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? सक्सेसफुल इंसान की डेफिनेशन सबकी डिक्शनरी में अलग अलग होती है, फिर भी हम दूसरे की चीज़ों को देख के उस रेस में दौड़ रहे होते हैं कि इतना हो जाएगा तो तब शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। बट अगर आप किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान से मिलोगे और अगर उसका सक्सेस का डेफिनेशन उसकी सोल से मैच नहीं करता तो वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल फील कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई बार नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। किसी ने डिसाइड नहीं किया है कि आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो गए। तो वैसे ही इसका ऑपोजिट भी है कि आप ये फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। क्या उससे हम उस लड़के को फेलियर कह सकते हैं? अपनी लाइफ में नहीं। उस एक एरिया में उसने ऐसी कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं। हाँ, उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जैसे क्लास में पास होने के, कुछ चीज़ें कुछ कुछ चीज़ों में एलिजिबल होने के। बट ही इज़ नॉट अ टोटल फेलियर। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा कि हमेशा ये डेफिनेशन हर जगह सही नहीं बैठती है। कोई भी इंसान फेलियर नहीं होता है। ये किसने डिसाइड किया है कि वो फेलियर है? और मैं इसके बारे में बात इतना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरह बैठ गया है कि अगर हम ये चीज़ें अपने आप को अनलर्न करना नहीं सिखाएंगे तो हम कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। हमें हमेशा डर ही लगा रहेगा कि हम तो पहले भी फेल हो चुके हैं, मैं तो हूँ ही फेलियर, मैं इसमें भी फेल ही हो जाऊँगी। एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो एक कोट है ना कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। आप जो
इतना अनकंफर्टेबल हो, जिस सिचुएशन में इतना अनकंफर्टेबल हो, जो सोच रहे हो कि मैं यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा हूँ, बार बार यहाँ पे मुझे फेलियर का सामना देख करना पड़ रहा है, वो एक पैटर्न हो सकता है। हो सकता है कि आपको लाइफ दूसरी जगह भेजना चाह रही है, आपका मन नहीं है वहाँ पर, या फिर आपकी डेस्टिनी ही वो नहीं है। कभी कभी हमें रिजेक्ट नहीं किया जाता है, हमें रीडायरेक्ट किया जाता है, ताकि हम जो अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लगे, वो ऐसे जगह जाए जहाँ पे हमारी सोल फुलफ़िल हो पाए, जहाँ पे जो हम काम करें उससे हमें खुशी भी मिले, सुकून भी मिले, पैसा भी मिले। और हम कभी कभी कुछ नई चीज़ें ट्राई करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे होते हैं अनफेमिलियर सिचुएशंस को लेके। जहाँ पर भी अनफेमिलियरिटी आएगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगेगा। पर लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल ही है ना। क्या आपको पता है कि अगले 1 घंटे में क्या हो जाएगा या अगली सुबह क्या हो जाएगा? बट आप होप रखते हो, ट्राई करते हो, हर दिन अपनी आँख खोलते हो और वो दिन बिताते हो, उस दिन को प्लान भी करते हो, जबकि आपको नहीं पता है कि आज के पूरे दिन में ऐसी कौन-सी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ हो जाएगी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हम लोग हमेशा नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जब इसे पॉजिटिव सेंस में लेना शुरू करेंगे और अपने अंदर एक एक्साइटमेंट रखेंगे कि जो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं ना, वो बहुत खूबसूरत भी निकल सकती हैं, तब शायद आपको समझ में आएगा, तब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखनी भी शुरू हो जाएँगी। वो एक ऐसी बात है ना कि अगर आप अपने माइंड को बोलो कि मुझे आज रेड कलर की कार देखनी है, तो आपका माइंड सिर्फ रेड कलर की कार ही देख पाएगा, उसको और कुछ नहीं दिखेगा पूरे दिन में, कहीं भी आप बाहर जाएँगे तो। तो वैसे ही अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं, अगर आप पॉजिटिवली अपने मन से कोशिश करेंगे कि ठीक है, सिचुएशंस जैसी भी हों, बट मुझे फ़ोकस करना है कि मेरे बस में क्या है और मैं कौन-सी चीज़ें ग्रैब कर सकती हूँ। तो माइंड अपने आप वहाँ फ़ोकस करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं जिसका मेरे पास कोई एविडेंस शायद नहीं मिलेगा, बट आई वांट टू से कि जब आप ये बिलीव करना शुरू करते हो कि दुनिया आपकी फ़ेवर में काम कर रही है, जो भी सिचुएशंस में आप लाए जा रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक हायर वर्जन की तरफ ले जाने के लिए है, तब सच में जो चीज़ें आपको दुख भी देती हैं ना, उसी समय आपको हिम्मत भी मिलती है कि ठीक है, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। इस बात पे बिलीव करने के लिए ना आपको सिर्फ एक छोटे से सबूत की ज़रूरत है जो आप महसूस कर सकते हो। आप किसी को बता नहीं सकते हो। आपको वो चीज़ महसूस होगी जब आप बिगर पिक्चर देखोगे अपनी लाइफ की, जितनी आपने अभी तक जी है, सारे डॉट्स कनेक्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहीं से आपको एक छोटा सा रीज़न मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ें ना किसी कारण से ही हुई थी। तो मैंने इससे रिलेटेड अपने जर्नल में कुछ थॉट्स लिखे थे कि कभी दिन ख़राब हो गया हो तो शाम अच्छी कर लो, कभी किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया हो तो बोल दो कि मे गॉड गिव यू मोर पावर टू हील योर वुंड्स, सो दैट आप अपना ट्रॉमा, अपना जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे पे ना निकालो। कभी मूड ख़राब हो तो खुद के लिए अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। आई लिटरली डू इट, और ये आपका मूड इम्प्रूव करता है सच में। योर लाइफ इज़ नॉट अ रेस, सो स्टॉप बिलीविंग देम हु आर स्टिल रनिंग लाइक अ रैट इन दिस रेस। एंड जो खुद कहीं नहीं पहुँचे हैं या फिर वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, वो आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आप कहाँ पहुँच सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। तो उनसे एडवाइस लेना बंद करो, उनकी बातों पे बिलीव करना बंद करो। जो खुद वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वो आपको नहीं बता पाएंगे कि आपके अंदर कितनी कितनी सारी क्षमता है, कितना कुछ आप पा सकते हो और आप कितना कुछ डिज़र्व करते हो। सबसे बड़ी बात ये भी है, जब हम अपने सपने किसी से शेयर करते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं, तो लोग कुछ बोले या ना बोले, बट हमें ये ज़रूर फ़ील करवाते हैं कि ओह! तुम इतना डिज़र्व करती हो। और फिर वहीं से हमारे अंदर ऐसा डाउट आता है कि हाँ, डू आई डिज़र्व इट? तो चुपचाप अपना काम करो। पहली बात तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉप सीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द आइज़ ऑफ पीपल हु नेवर सॉ यू, हु नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड यू। ओके? आई होप कि मैंने अपनी बात अच्छे से आपको समझाई होगी। मेरा इस वीडियो पे पता नहीं क्यों बहुत एक इनर कॉलिंग से आ रही थी कि इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाना चाहिए। तो मे बी मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो किसी वजह से हताश हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को फेलियर मान के बैठे हैं। आई नो ब्रो, ऐसा लगता है, बट हाँ, अगर आप खुद से उठने की कोशिश करोगे, खुद से खुद की मदद करने की कोशिश करोगे, तो आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखेंगी जिनसे आप खुश हो सकते हो, जिनसे आपको फिर से छोटी सी होप मिल सकती है कि आप कभी भी एक फेलियर नहीं थे। ये सिर्फ एक सोसाइटी का नॉर्म है, सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। कोई भी इंसान कभी भी फेलियर नहीं होता है, वो बस सीखता है और आगे बढ़ता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको भी याद रहेंगी और मुझे भी। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।